नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीचर एजुकेशन चैनल पे। मैं हूँ मीराश्री। आज आपको लेकर आई हूँ मैं चौथा वीडियो। 2 अंक वाले प्रश्नों में आप देखने के लिए तैयार होकर बैठ जाइए। आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है, और उसी के साथ अच्छे लगे तो एक लाइक करने के लिए न भूलिए। परिश्रम के बिना जीवन अधूरा है। परिश्रम से ही जीवन में सुख और यश मिलता है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪರಿಶ್ರಮವಿಲ್ಲದ ಜೀವನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ. ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಲೇ ಜೀವನವು ಸುಖಮಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಾನೇ? चले बच्चों, हमारा आज का वीडियो में पहला पाठ है ईमानदारों के सम्मेलन में। उसमें से पहला प्रश्न है, परसाई जी ने कमरा छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ 2019 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. कमरे में सब चोरी हो रहे थे, ताला तक चुरा लिया गया था. परसाई जी अब कमरे में रुके तो वे भी चोरी हो जाएंगे, इसीलिए कमरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया. और दूसरा प्रश्न है, चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट के क्या विचार है? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 2017 ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. चप्पलें चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट बेहिचक से बोलने लगे कि चप्पलें एक जगह नहीं उतरनी चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतरिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर, तब चप्पलें चोरी नहीं होगी. इस तरह ईमानदार डेलीगेट विचार व्यक्त करता है. आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया? इस प्रश्न को 2020 अप्रैल में पूछा गया था. तो इसका सही जवाब है, हरिशंकर परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं. वह उद्घाटन करने से ईमानदार तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी. इस वीडियो में दूसरा पाठ है समय की पहचान. तो पहला प्रश्न है, समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए? ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018 ಜೂನ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಉತ್ತರ, एक पल को भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे. व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए. एक एक पल से जीवन बनता है. आलस त्याग कर समय को मूल्य धन मानकर कार्य करने से जीवन सफल हो जाता है. इस तरह लिखने से बच्चों 2 अंक आ जाता है आपको. इस वीडियो में तीसरा पाठ है महिला की साहसगाथा. तो उसमें पहला प्रश्न है, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने क्या किया? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2019 ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने खुद के लिए स्थान सुरक्षा किया. अपने घुटनों के बल पर बैठी, बर्फ को अपने माथे लगाकर सागर माते का ताज का चुंबन किया. बाद हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ की पूजा करती है. इस तरह एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिचेंद्री ने करती है. दूसरा प्रश्न है, बचेंद्री पाल का बचपन कैसे बीता? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, बिचेंद्री का बचपन संघर्षमय था. उसे रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था. सिलाई का काम सीख लिया और पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी. इस तरह संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त की. बिचेंद्री पाल का परिवार का परिचय दीजिए. इस प्रश्न को 2020 अप्रैल में पूछा गया था. तो बच्चों चले इसके जवाब देख लेते हैं. बिचेंद्री पाल का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था. पिता किशनपाल सिंह, माता हमसादेही नेगी. यह 5 संतानों में से एक है. तो इस तरह लिखने से आपको 2 अंक मिल जाते. महिला की साहसगाथा पाठ से क्या सीख मिलती है? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉತ್ತರ, इस पाठ से साहस गुण, दृढ़ निश्चय
परिश्रम, मुसीबतों को सामना करना आदि आदर्श गुणों को इस पाठ से सीखते हैं। तो अगला हमारा पाठ है सूर शाम पद। तो इससे कुछ प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ಹಾಗಾದರೆ ಸೂರ್ ಶಾಮ್ನಿಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಯೂ ನಾರಾಜ್ ಹೈ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ. ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಖೇಲ್ನೆ ನಹೀ ಜಾನಾ ಚಾಹತಾ ಕ್ಯೂ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 2018 ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು 2016 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕಹತಾ ಹೈ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ 2019 ಜೂನ್ 2019 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಯಶೋದಾ ಸೆ ಕ್ಯಾ ಶಿಕಾಯತ್ ಕರ್ತಾ ಹೈ. ಇವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಬರಿತೀರಿ. ಅದು ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि उसके माता पिता कौन है. नंदा और यशोदा तो गोरे हैं, कृष्ण का रंग क्यों काला है. माता पिता ने उसे मोल लिया है, बलराम पर कृष्ण नाराज है. इस तरह कृष्ण अपने माता यशोदा से बलराम के प्रति शिकायत करता है और इसीलिए कृष्ण उसको क्रोध आ गया है, वह बलराम के साथ खेलने नहीं जाता. इस तरह 2-3 प्रश्नों को मैं यहाँ पर दे चुकी हूँ. तीनों का जवाब एक ही है. और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है सूर शाम पद में यशोदा कृष्ण को कैसे मनाती है. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಾಗಾದರೆ 100% ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2017 ಏಪ್ರಿಲ್, 2018 ಏಪ್ರಿಲ್, 2016 ಜೂನ್ ಮತ್ತು 2020 ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 4 ಸಲ ಪದೇ ಪದೇ बार बार आ चुका है. तो इसका सही जवाब है यशोदा माता कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण सुनो, बलराम जन्म से ही चुगलखोर है. मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही तेरी माता हूँ, तुम ही मेरे पुत्र हो. इस प्रकार कृष्ण को शांत करती है या मनाती है. इस तरह लिखने से आपको बच्चों 2 अंक आराम से मिल जाता है. ठीक है. तो अभी तक हमने 3-4 पार्टों के बारे में 2 अंकों के प्रश्न को देख चुके हैं और एक वीडियो बनती है 2 अंकों पर. तो तभी तक आपको शुभ हो और अपने आरोग्य को संभाल के रहो. ठीक है, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं.